नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसको एक सिविल सोसाइटी किस तरह से रिस्पॉन्ड करे, वो सवाल हमने उठाया था और हमको लगा कि जितने भी सैलानियाँ अ, वहाँ जाते हैं, वो रेगुलर जाते रहे और उनकी तादाद और बढ़े। अगर ये होता है, तो आतंकियों के मंसूबों के अगेंस्ट में ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्स हो सकता है। इसीलिए चलो पहलगाम करके हमने एक मुहिम चलाई अपने ओएसिस मूवमेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। रिस्पॉन्स अच्छा मिला और उसके अंतिम चरण में ओएसिस मूवमेंट के फाउंडर मेंबर्स पहलगाम गए, सैलानी बन गए और वहाँ पे पहलगाम के लीडर्स को आम जनता को हम मिले। हमने वहाँ पे पहलगाम के लीडर्स और कुछ सिटीजन्स के लिए एक मीटिंग बुलाई और उनके साथ अपनी बात शेयर की और उनकी बात हमने अच्छे से सुनी। ये मीटिंग में जो हुआ उसका ये वीडियो हम देखते हैं। मेरा नाम मेहुल है, मैं ओएसिस मूवमेंट गुजरात से हूँ। और जब ये वाक़या हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद हमने ये मुहिम चलाई थी कि पहलगाम चलिए, पूरे देशवासियों को हम बताना चाहते हैं और सबसे पहले हमको भी वहाँ पहुँचना है। तो एज ए टूरिस्ट हम यहाँ आए, समझना चाहते थे कि यहाँ का माहौल कैसा है और सरप्राइजिंगली यहाँ पे बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला है। हम काफ़ी सारे लोगों से मिले, यहाँ के टूरिस्ट एसोसिएशंस के, होने वाले एसोसिएशंस के सबके लीडर से मिले और उन्होंने जो बातें बताई, उस दिन की जो बातें बताई, जिस अपनी जान पे खेल के उन्होंने कितने टूरिस्टों को बचा के नीचे लाया है, वो सब सुनने के बाद लगा कि ये तो हमारे देशवासी है जिनको ये जो दुश्मन है उनको अलग करना चाहते हैं हमसे, तो हमको वो नहीं करना है। हमको सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी लोग इधर आए और देखिए, पहलगाम बहुत अमन सेफ है, शांत है और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए और हम सब हिंदुस्तान वासी उसको अच्छे से अप्रिशिएट करें। सो ये हमारा सबसे से मैसेज है। हमको यहाँ ग्राउंड रियलिटी समझने के बाद, उन लोगों से बात करने के बाद, उनके जज्बात समझने के बाद लगा है कि यहाँ आने के लिए सारी जगह सेफ है, आप लोग आ सकते हैं आराम से। पहले जो ओएसिस मूवमेंट है उनका तहे दिल से पहलगाम की सारी आवाम की तरफ से, कश्मीर की तरफ से मैं उनका वेलकम करता हूँ कि वो कश्मीर के इस टफ टाइम में हमारे साथ यहाँ पे आए और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो हम पहलगाम की तरफ से इनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी आने वाले वक्त में हमारे साथ खड़े रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। ये जो वाक़ा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसदा वाक़ा है। ये कभी जिंदगी में मैंने पहलगाम में, मेरे को भी हो गए कोई 40 साल, मैंने पहलगाम में नहीं सुना था न देखा था और ये होना नहीं चाहिए था। हम यहाँ अमन पसंद लोग हैं, सारे कश्मीर में प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर को छोड़कर यहाँ पहलगाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, न किसी लोकल के साथ न किसी टूरिस्ट के साथ। देखिए, जो 22 तारीख को यहाँ पे हुआ, ये हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि आज तक पहलगाम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जब से अमरनाथ यात्रा पहलगाम से ही पैदल जाती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग भी इसलिए पूरे सेफ एरिया से घूम रहे थे अच्छे तरीके से, ना कोई सिक्योरिटी था ना कुछ था। तो उसके बाद जब पहलगाम में ये हुआ 22 तारीख से, और इस बार जो टूरिज्म आ रहा था, तो हमें पूरा ये पता था कि इस बार टूरिज्म पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ देगा पहलगाम आने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था, कभी देखा नहीं था कि कश्मीर में ये भी वाक़ा, स्पेशली पहलगाम में ये वाक़ा भी हुआ है। लेकिन अब जो इंसान जुर्म ये किया है, इंसान तो नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि इंसान वाला उन्होंने हरकत की ही नहीं होगी, की नहीं है। तो वाकई में 22 अप्रैल जो वाक़ा हुआ है वो हिंदू ने किया था, न कि पहलगाम के लोग इनके साथ शामिल थे। बाकी कुछ नहीं, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। वो तो हमारा, वो हम लोगों ने उनके ऊपर मतलब कोई एहसान नहीं किया, वो हमारा फर्ज, क्योंकि हम लोग नहीं समझते कभी भी हम हिंदुस्तान से अलग है।
जिस तरीके से काफी लोगों ने सोचा, हमने जब कैंडल मार्च निकाला या कि हमने एक तिरंगा रैली निकाला, काफी मतलब हमने देखा व्यूज आ रहे थे कि ये लोग इसके लिए नहीं करे, ये लोग रोजगार के लिए करें। देखिए, रोजी रोटी खिलाने वाला ऊपर बैठा है हर एक को, मगर जो इंसानियत का कत्ल यहाँ पे हुआ, जो हमारे भाई यहाँ पे शहीद हुए, उसका तो हमें अभी भी दुख है। 22 तारीख को मुझे नहीं लगता है किसी के घर में गैस का चूल्हा जला होगा, किसी के, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी खाना नहीं खाया। और मैं खुद हॉस्पिटल में 2 बजे रात तक खड़ा रहा, जब तक हमने पूरी डेड बॉडीज को श्रीनगर के लिए रेफर नहीं किया। और जहाँ उनकी फैमिलीज थी उनको हमने क्लब में जमा किया, क्लब से जमा करके फिर हमने एक एक फैमिली को गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। कौन आपका बंदा ये इंसिडेंट में शहीद हुआ है, आप उसको पहचान कीजिए। उसके बाद एम्बुलेंस में भरे और श्रीनगर के लिए रवाना किया। तेलंगाना हमला मुझे अब भी देख के भी बिलीव नहीं होता था, मुझे लगता था ये कभी नहीं होना है, ये कभी सोचा नहीं था हम लोगों के पहलगाम में ऐसा कभी हो जाएगा। उसके साथ साथ सबसे पहले कोशिश रही हमारी जख्मी को निकालना, सबसे बड़ा पहलू था जख्मी को निकालना, उनको निकालना, बाहर गेट तोड़ना। बाहर एक बड़ा सा गेट बना है वैसा में, वो तोड़ना, लोहे का गेट, उसको भी तोड़ा हमने और जख्मियों को हमने कम से कम 500 मीटर नीचे लाया। 500 मीटर से नीचे जो घोड़े वाले आ रहे थे नीचे, कई टूरिस्ट को बचाने के, कई टूरिस्ट गिरे हुए थे, कई टूरिस्ट डरे हुए थे, कई सारे टूरिस्ट पानी मांग रहे थे। जहां तक कि हमने पाइपलाइन एक भी तोड़ी है रास्ते में, ये सबको बताना चाहता हूँ, जो सप्लाई आती है, पाइप वाटर सप्लाई आती है, वो भी तोड़ी है। लोगों को पहले पानी पिलाया, जो डरे हुए आए वहां से, उनको बिठा के हमने बोला कि आप लोग अभी सेफ हो, आप गवर्नमेंट अब बहुत नीचे आए। तो सब लोग कोशिश कर रहे थे, चाहे मैं ड्राइवर से, चाहे मैं होटल वाले हैं, चाहे मतलब शॉप वाले, सब ने कोशिश की थी वहाँ आने के लिए। बिल्कुल ही ऐसा वाक़ा हुआ है जिसको हम मतलब बर्दाश्त, हम बर्दाश्त करते हैं, कोई और बर्दाश्त करता है। लेकिन कश्मीर में जो मिसाल उस वक्त कायम रखी, हम में से बहुत लोग इधर है जिन्होंने उस वक्त अपना वो वाक़ा के वाक़ अपनी जिंदगी अंजाम दी। मुझे लगता है कि हर एक के लिए एक मिसाल है। मेरे पीछे आए, मुझे आप अकेला मत जाओ। जो मैं बाहर निकला उस घर से जहाँ पे हम थे गंशीनगर में, तो मुझे वहां पे कहा है कि वो भी पैसे में वो मरा हुआ है। मैंने ये भी नहीं समझा मैं कहाँ जाता हूँ। मैं निकल के वहां पहुंचा। जो ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने 26 डेड बॉडियां देखी, तो वो भी उस हाल में देखी कि इंसान का कलेजा फटने को लगता था। तो वहां पे औरत लोग चिल्लाती थी। हमने जब वहां पे अपने आप को पाया तो हमने भी ये समझा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मगर मैंने फिर भी एक कोशिश की, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, सबसे पहले अपने ग्रुप में मैसेज डाला। उससे वापस आया तो सबसे पहले कैंडल मार्च निकाला। दूसरे दिन हमने प्रोटेस्ट किया। उसका मतलब यह है कि हमने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को कहा कि हमें आपसे मोहब्बत है, क्योंकि हमने दलितों के खिलाफ मजम्मत की, तब ही हमने प्रोटेस्ट निकाले, तब भी हमने रात के अंधेरे में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम 27 की डेड बॉडी भरी हुई थी, तब भी हमने अपनी जान की परवाह नहीं किया। इससे जज्बा क्या होगा, बढ़कर कौन सा जज्बा होगा। चाहे घोड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, यहाँ के होटेलियर्स हैं या बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने उन यात्रियों को घर में बिठाया, घर में खाना दिया, उनको दिलासा दिया। सबसे बड़ी बात होती है, देखा होगा कि यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो बहुत ज्यादा था विंटर्स में और अनप्रेडिक्टेबल स्नोफॉल हुआ है। कहीं कहीं जगहों पे गाड़ियां नहीं चली है। यहाँ पे चंदनवाड़ी में टूरिस्ट फंसे, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में। तब इन्हीं कश्मीरियों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोले हैं। ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, इसको मस्जिद में नहीं लेंगे, नहीं, उनको बोला तो पहले जान बचा दीजिए, इनकी जान बचाई दीजिए। होटेलियर्स में जो रुके थे उन्होंने फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको बिठाया, उनको खाना खिलाया। टैक्सी वालों, जो टैक्सी ऑपरेटर्स है, उन्होंने उसी टाइम पे मीडिया में दे दिया कि किसी को भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना चाहता है, हम अपनी गाड़ियां लेंगे और कोई भी पैसा नहीं लेगा। और देखा आपने सोशल मीडिया पे देखा, हर किसी ने फिर वो फीडबैक क्लिप दिखाई है कि हमें यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप किया, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे जम्मू है या किसी जगह है। तो सबने अपने अपने तरीके से जो है, जो उनसे बन पड़ता है
वो उन्होंने किया है। बड़ी बात हमारे शाह आदिल शाह ने जिन्होंने उस दिन शहादत पाई है, उन्होंने 2 मुल्कों के जन्म को बचाया। क्योंकि अगर ये ना होते, अगर हम ना निकलते, अगर आदिल शाह आगे ना आता, अगर वहीद आगे ना आता, अगर सजाद आगे ना आता, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच अभी जंग हुई होती। तो इनको वो क्रेडिट जाता है। हम अपने पहलगाम की आवाम की तरफ से, कश्मीर की आवाम की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे टूरिज्म में ये कमी आई है कि 95% टूरिज्म कम हुआ है। हमें बड़े बड़े होटल वाले हमारे साथ है, तो इनको पता है कि कितने रिफंड किया हमने वापस। वो कमा के पैसे हमने अपने जेब में रखे, अपने अकाउंट्स में रखे पैसे फिर वापस करने पड़े। तो हमने इतनी बेरोजगारी बढ़ गई यहाँ पे, तो उसमें जो रिलेटेड चाहे शाल वाले हो, चाहे फोटोग्राफर्स हो, चाहे पुणे वाले हो, चाहे होटल वाले हो, ड्राई फ्रूट वाले, जितने भी ट्रेड आपने देखा होगा श्रीनगर एयरपोर्ट से निकलते पूरे पहलगाम तक आगे कितने जूस पॉइंट है लगे हुए हैं, कितने वेंडर्स हैं, फूड बेचते हैं, कोई कुछ बेचता है। कश्मीर ट्रेडिशन जितना भी है तो उनको डिस्प्ले करना है, वो भी इफेक्ट हुआ है। कितने लोगों ने बैंक से अपना असिस्टेंस दी थी, तो अब उनको वापस करने के इंटरेस्ट, तो वो ना अफोर्ड कर पाते हैं वो चीजें कि हम करें। हमारे घोड़े वालों ने, हमारे होटल वालों ने जितनी भी रिनोवेशन की थी, अपग्रेड करने की कोशिश की थी, तो वो भी बर्बाद हो गया। तो ये मैसेज जानी चाहिए जितने प्लेटफॉर्म तक आपको। जो टूरिज्म यहाँ पे जीरो हो गया है, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि टूरिज्म आ रहा है, मगर धीरे धीरे मेरी गुजारिश आपके माध्यम से ये रहेगा कि अगर हिंदुस्तान के लोग इधर आने से डरेंगे तो इससे जो हमारे दुश्मन है वो कामयाब हो जाएंगे, उनके इरादे मजबूत हो जाएंगे। अगर वो लोग आ जाएंगे, देखिए छोटे छोटे मसले ये दिल्ली में भी होते हैं, गुजरात में भी होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, हर एक जगह होते हैं, ये होता ही रहता है। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है कि हमें डरना नहीं है दरिंदो हरकतों से। हमें आना है यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर उनका है। इन कश्मीर की वादियों को, यहाँ के रिवर को, यहाँ के पेड़ पौधों को, यहाँ के गार्डन्स को तभी चलते हैं जब इनमें लोग घूमते हैं। जब कोई भी नहीं घूमेंगे इनके अंदर तो क्या फायदा है। जब भी इन होटल वालों से कोई बात करता है तो दे टॉक अबाउट द साइट सीइंग whatever they have opened the local parks doesn't count, so these are the major places that should be open for. जितनी भी पॉपुलेशन है 99% इतना टूरिज्म है, टूरिज्म के साथ रिलेटेड रहता है। और यहाँ के लोगों का ये एम रहता है कि टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए, और सबका यही कोशिश रहता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं बैठे हुए हैं, सबका यही कोशिश है कि मेरा गेस्ट यहाँ से खुश होकर जाना चाहिए। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। ये आप लोगों ने देखी भी होगी कि यहाँ की हॉस्पिटलिटी कैसी है। अभी तक 2 महीने होने को आया है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा तबका है जो घोड़े वालों, सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा गरीब तबका है वो घोड़े वालों का है। मैं आपकी वसालत से ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ। उन लोगों का साइड से नहीं बंद है, मतलब कितनी सब लोगों ने यहाँ पे कॉपरेट किया, NIA यहाँ पे पेड़ में न रहा है, सब लोगों के थाने में गए, सब लोगों का पूछताछ हो गया, सब ने कॉपरेट किया है, 110% कॉपरेट किया है। उसके बावजूद भी साइड से बंद, क्योंकि अब हमें लगता है, पूरे लोगों को लगता है ये हमारा नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, क्योंकि टाइम पे होने को आया है। अभी तक गवर्नमेंट को मतलब देखना चाहिए कि पैसा बोलना चाहिए, लोग इस पे 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग खाएंगे क्या, वो लोग कैसे जिएंगे। तो हमें ऐसे इस हिसाब से लगता है पैसा अभी उनके हाथ में, जिन लोगों ने दरिंदों ने इस काम को अंजाम दिया है उनका ही कब्जा। जब भी कोई वाक़ा होता है हम फोरफ्रंट में आके सबकी मदद करते हैं। हम कभी नहीं देखते कि वो कौन है, किस मजहब से है या किस कास्ट से है। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही कंटिन्यू सबके साथ। I would still suggest that please spread this widely all over the country, all over the world, that we are a peace-loving place. We welcome all the tourists and you will feel safe for sure. कश्मीरियों का काम सिर्फ जो टूरिस्ट आते हैं उनसे पैसे कमाना नहीं है, एक रिश्ता बनाना है, एक हिंदुस्तानी होने का एक एहसास दिलाना है। ये जरूरी नहीं कि हम कश्मीर वहां से टूरिस्ट आएंगे, हम उसको लूटेंगे, हम अपना रोजगार बनाएंगे, नहीं। ऐसे भी टूरिस्ट आते हैं जिनको घोड़े वाले फ्री लेते हैं या मिनिमम चार्जेस लेते हैं, जिनको गाड़ी वाले यहाँ पे मिनिमम चार्जेस लेते हैं, या होटलियर्स उनके, क्योंकि हम उनको दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर आओ, कश्मीर देखो आप।
ये भी मतलब हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। आप एक इंसान को देख लीजिए, अगर इंसान का जो चेहरा हम ढक देंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि हाँ ये फलानी है, ये निहाजी है या ये है। जैसे वैसे हमारा हिंदुस्तान का कश्मीर है, अगर कश्मीर को ढक दिया जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा हिंदुस्तान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सारा शहर नहीं है। तो उन दरिंदों को ये दिखाना है कि हम पहलगाम के वासी जो है हमेशा हिंदुस्तान और बाकी जो टूरिज्म के उनके वेलकम के लिए खड़े थे और इंशाल्लाह आगे खड़े रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। हम पहलगाम की बात करेंगे। आप हॉस्पिटल ये पुलिस स्टेशन के पास जाइए, देखिए पहले आएगा आपको मंदिर, उसके बाद आएगा गुरुद्वारा, उसके बाद आएगा मस्जिद। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि ये मतलब मंदिर में पूजा करें तो मस्जिद में डिस्टर्ब हो रहा है, गुरुद्वारे में पूजा करें तो मंदिर में डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा हमने कभी भी नहीं चाहा है। There should be awareness programs across the country to tell people that those who have denied people to come Kashmir, we want to give them a collective message that we will go. It is ours and you can't stole it from us. It is ours, it is our thought. मैं धन्यवाद देता हूँ नेहा जी को और इसकी टीम को कि हमने इस टाइम एक कदम उठाया है। और मेरी एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि आप लोग भी हमें वहाँ बुलाएं और हम जरूर वहाँ पे भी अपना एक करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए, हम लोगों का दिलों का हाल जानने के लिए आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग लोग यहाँ पे आए, उनका भी शुक्रिया अदा। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आए, हमारी बात सुनी, आप अपने नोट्स में लाएंगे, ये बात हमारे आगे तक पहुँच जाए। और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स, इनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, आप आए हमारे साथ। तो अभी एक और बात हम आगे पहुंचाना चाहते हैं कि हम दो हैं, एक कश्मीर और हिंदुस्तान बाकी जो है ये एक ही है, लेकिन कुछ लोग हमें दो मानते हैं, हमें एक नहीं मानते हैं। तो जो कुछ लोग हमें दो मानते हैं वो हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने आए हैं, चाहे मुसलमान और हिंदू के नाम पे आए, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे। हमें उनको मैसेज देंगे हम दो नहीं है, हम एक है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें लड़ाना चाहा है, हिंदुस्तान की सारी जनता, सारा अवाम इसको मुंह तोड़ जवाब इससे देगा कि वो कश्मीर आना नहीं छोड़ेंगे, वो इससे ज्यादा कश्मीर आएंगे। जिनका प्रोग्राम यहाँ पे लंदन था, फॉरेन ट्रिप्स थी, वो मुझे उम्मीद है कि वो कैंसिल करके अपने कश्मीर को अपने लोगों से पहले मिलने आएंगे और अपने कश्मीर को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपकी टीम वसादत से एक मैसेज और पहुंचाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कश्मीर के बाहर की आवाम है उनको लगता होगा कि मीडिया के जरिए, ये सोशल मीडिया को छोड़ के जो बड़ी बड़ी न्यूज है, टीआरपीएस के चक्कर में वो बोलते हैं कि कश्मीर, उनको वो दिखाते हैं कि कश्मीर का हर कोई बंदा जो वो आतंकवादी है, वो गन लेके खड़ा होगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हम उनके लिए फूल लेके खड़े हैं, हम गन लेके खड़े नहीं हैं। जो भी यहाँ आएंगे हम उनके साथ हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और हम उनके स्वागत के लिए खड़े। अभी हम चाहते हैं अपने मुल्क के लोगों के ऊपर वो लोग आ जाए, फिर बोल के आ जाए, क्योंकि यहाँ के लोग शाना बशाना खड़े हैं उनके साथ। सब लोग चाहते हैं अब हम टूरिस्ट को टूरिस्ट नहीं समझेंगे। अगर हमें लगा कि हम घरों में उनको आ रखेंगे अपने फैमिलीज के साथ, आप लोग आ जाओ, आप लोग किसी से डरो मत, क्योंकि लोग जो हमारे अमरनाथ यात्रा पे हर एक की नजरें है कि यात्रा यहाँ से सफल होके जाए, ताकि टूरिज्म को भी पता चले कि जो था अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए हमारे सब लोगों की नजरें हैं, अमरनाथ यात्रा हमें अच्छी तरीके से जानी चाहिए और अच्छी तरीके से वापस भी जाए, अच्छी तरीके से आए। अभी मेरी गुजारिश यही रहेगी, आड़ू वैली को खोल दिया जाए, बाइसर जो एनआई के हाथ में उसको खोल दिया जाए, क्योंकि इससे लगता है टूरिस्ट को कि अभी भी वहाँ पे टेररिस्ट शायद छुपे हुए हैं। तो अगर उनको इन स्पॉट्स को खोल दिया जाए, टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे। हर एक भी चाहे वो कश्मीर के पहलगाम का लोकल है, चाहे वो टूरिस्ट है, हम भी जाए वहाँ पे जहाँ पे ये हुआ। एक संदेश दे दो पूरे मुल्क को कि कश्मीर जाओ। अगर आप इस वक्त में, इस नाजुक वक्त में आप हमसे नाता तोड़ेंगे तो क्या दिखाएंगे हम दुनिया को, कौन सी शक्ल दिखाएंगे कि हम इंसान हैं। तो ये आपको प्लीज 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 ये आपको पूरे फोरम तक पहुंचाना चाहिए। और हमारा स्लोगन है, कम एज टूरिस्ट गो एज फ्रेंड्स। तो ये हमारा स्लोगन है।
that we are a peace-loving state and we should welcome all these people as tourists who come here, all the Yatris. अमरनाथ जी की यात्रा है, यहाँ से हो रही है। इस कहता हूँ, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। इस नारे के साथ हम उन यात्रियों को ये भरोसा देते हैं कि आप यहाँ आइए। यस, हम तो जिन जिन लोगों को मिलेंगे, हमारा जो भी नेटवर्क है, वहीं सभी को हम बताएंगे कि आप पहलगाम जाइए और पहलगाम जाके इन सभी को मिलिए, क्योंकि ऐसे जज्बात वाले, ऐसे उसूलों वाले इंसान कश्मीरियत यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम आए, ग्राउंड रियलिटी को समझे और ये सब पूरा हिंदुस्तान वासियों को बताएंगे। दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आज जिस तादाद में टूरिस्ट पहलगाम जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पूरे आतंकी हमले के सामने जो रिस्पांस दिया है, वो लाजवाब था। हमको लगता है कि ये जो मुहिम हमने चालू की थी, वो उसके अंतिम चरण में अच्छे से कंप्लीट हुई है। इसके लिए हम अपने देशवासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये मुहिम को एक अच्छे चरण में पहुंचाया। पहलगाम के लोग जिनको हम मिले, उनके लीडर्स को मिले, उनको हमने ओएसिस मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे ये अपना मैसेज दुनिया को पहुंचाने के लिए उनको हम कुछ साथ आमंत्रित किया है और उनकी भी एक इच्छा थी कि उनके बच्चों के लिए ओएसिस काम करे। तो हमने उन लीडर्स के बच्चों के लिए भी कुछ काम करने का तय किया है। एक जो नाता बना है ओएसिस का पहलगाम के साथ, हमें आशा है कि वो ज़िंदगी भर चलता रहे और कश्मीर के ओएसिस के कश्मीर प्रोजेक्ट में पहलगाम को हमने शामिल कर दिया है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं और उनका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जय भारत।